क्यों अनित्य है? क्या किया ऐसा नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो आप इतना कॉन्फिडेंस है और बोल रहे हैं कि हाँ उन्हीं का आएगा? अच्छा, बेरोजगारी और महंगाई कुछ मुद्दा है क्या? जैसे 2014 में भी नरेंद्र मोदी जब आए थे तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। महंगाई बहुत हुआ, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई कुछ कम हुआ क्या? हाँ, क्योंकि विपक्ष कोई दिख नहीं रहा सामने। विपक्ष कुछ दिख नहीं रहा है या आप काम से खुश है? दोनों में 2 अंतर है। नहीं काम क्यों होना चाहिए? क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और बहुत दिक्कत परेशानी है। बड़ी घोषणाएं हैं जिसमें हमने बहुत ही विस्तृत से कल रात में पढ़ा, लेकिन कहीं भी इसमें शिक्षा, रोजगार की कोई यूनिवर्सिटीज के लेकर, कोई कॉलेज के लेकर बड़ी घोषणाएं नहीं दी। इसमें गया था, साल भर हम लोग जेल में थे। अभी जेल में? जी, हम लोग जेल में थे। किस जेल में? बेतिया जेल में बंद थे। सिर्फ विरोध आप लोगों ने किया कि अभी मैं मोतिहारी के गांधी मैदान में हूं। 25 मई को मोतिहारी लोकसभा का वोट पड़ेगा। कुछ ही दिनों बाद इसी गांधी मैदान में देश के बड़े बड़े नेता और दिग्गज नेता आएंगे और जनता से बड़े बड़े वादे किए जाएंगे। 5 साल में पिछला 5 साल जो बीता है, क्या क्या काम हुआ और देश में क्या काम हो रहा है, कुछ युवा हमारे साथी लोग हैं, बात करेंगे इन लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? सुंदरम पांडे। क्या लग रहा है मोतिहारी लोकसभा में कौन जीतने जा रहा है और केंद्र में किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं आप लोग? मोतिहारी से राधा मोहन सिंह और केंद्र में बीजेपी की सत्ता आनी तय है। क्यों अनित्य है? क्या किया ऐसा नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो आप इतना कॉन्फिडेंस है और बोल रहे हैं कि हाँ उन्हीं का आएगा? नरेंद्र मोदी की सरकार ने विदेश नीति को बहुत तगड़ा किया है। फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसके बाद से डेवलपमेंट का काम हुआ है। भारत विश्व गुरु बनने की राह में लगा हुआ है। अच्छा, बेरोजगारी और महंगाई कुछ मुद्दा है क्या? जैसे 2014 में भी नरेंद्र मोदी जब आए थे तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। महंगाई बहुत हुआ, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई कुछ कम हुआ क्या? महंगाई तो कम हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ है और बेरोजगारी भी अपने हिसाब से ठीक ही है। लोग जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, तो धीरे धीरे सब हो जाएगी। 5 साल और मोदी को दिया जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मतलब ओवरऑल आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि मोदी जी को आना चाहिए, उनके काम से आप खुश हैं? हाँ, क्योंकि विपक्ष कोई दिख नहीं रहा सामने, इसलिए मोदी जी का आना तो विपक्ष कुछ दिख नहीं रहा है या आप काम से खुश है? दोनों में 2 अंतर है। नहीं, काम से भी हम लोग खुश हैं। काम से खुश है। हाँ। अच्छा, मोतिहारी में राधा मोहन सिंह ही क्यों? नहीं तो कोई ऑप्शन ही तो नहीं है। बीजेपी ने तो कोई किसी और को टिकट दिया नहीं है राधा मोहन सिंह को, और राधा मोहन सिंह तो सिर्फ जरिया है, जिताना तो मोदी को है। और बहुत बड़ी बात यह है कि महागठबंधन से वीआईपी को सीट मिला है और अभी तक आज 15 अप्रैल हो गया और अभी तक महागठबंधन वीआईपी से लड़ेगा कौन, ये भी पता नहीं है। इसीलिए तो राधा मोहन सिंह को मैंने बोला कि जीतना तय है। राधा मोहन सिंह का जीतना तय है। आपका क्या नाम हुआ? मनीष कुमार। किस विधानसभा से आते हैं आप? मोतिहारी जिले। क्या लग रहा है चुनाव में क्या होने वाला है? वैसे तो यहाँ से बीजेपी ही हमेशा निकलती है और अभी भी बीजेपी का ही ज़्यादा वो है, लेकिन बदलना चाहिए। बदलना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और केंद्र में मोदी जी की सरकार को कैसे देखते हैं आप, और खासकर युवाओं के लिए? फिर से वही जवाब है कि बीजेपी का सब लोग कह रहे हैं आएंगे फिर से, लेकिन वहाँ भी बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? काम किए हैं मोदी जी या नहीं किए? बेरोजगारी मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद सब चीज, जैसे लोग कह रहे हैं कि विदेश नीति बहुत अच्छा हुआ है, तो नो डाउट हुआ है, लेकिन विदेश नीति के अलावा भी देश में बहुत चीज मैटर करता है। बेरोजगारी हो गया, शिक्षा हो गया, अभी तो बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। और एक चीज ये भी होना चाहिए कि हमेशा एक ही सरकार या फिर एक ही सरकार का वर्चस्व, ये सही नहीं है। डेमोक्रेसी थोड़ा सा, डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं रहता कि एक ही पार्टी, एक ही व्यक्ति का सरकार बार बार आते रहे। भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है क्या? पूर्वी चंपारण जिला में आप रहते हैं, मोतिहारी। भ्रष्टाचार मुद्दा थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है। भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ है या बढ़ा है? नहीं, जो पहले था वही है अभी, ना बढ़ा है ना घटा है। हाँ। आपका क्या नाम? आप वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में कौन सी ऐसी बातें होगी कि आप किस मुद्दे पे आप वोट देंगे? शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई भी कुछ मुद्दा है? महंगाई भी मुद्दा है। युवाओं में मोदी जी की लोकप्रियता को माना जाता है कि मोदी जी बहुत लोकप्रिय है। नो डाउट। लेकिन रोजगार का क्या मामला है? क्या लगता है आप लोगों को, रोजगार बढ़ा है, घटा है या मोदी सरकार इस मामले में काफी पीछे है और सब मुकाबले मोदी जी पीछे हैं रोजगार देने के मामले में काफी पीछे हैं। और महंगाई मुद्दा है? बिल्कुल महंगाई मुद्दा है।
क्योंकि आपके आम आप रोजमर्रे की चीज़ों का ज़रूरतें चीज़ें होती है जो आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो महंगाई मेन मुद्दा ही होना चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, क्योंकि इसी से सब जितने भी बेसिक नेसेसिटी आती है सब इसी से आती है। रोजमर्रा की जरूरतों का सामान का दाम काफी बढ़ा है। पिछले खासकर कोरोना काल के बाद दवाइयाँ भी महंगी हुई है और आम जीवन में जो हम सामानों का इस्तेमाल करते हैं सब में महंगाई बढ़ा है। उस हिसाब से इनकम लोगों का नहीं बढ़ा है। हाँ, इनकम इनकम बढ़ा है पर एक जिस सबका रफ्तार से महंगाई बढ़ा महंगाई उस- बढ़ा उस हिसाब से नहीं है। और ऊंचता नीचता वाली बातें हो जाती है, जैसे किसी का इनकम कोई कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, किसी का कुछ नहीं हो पाता है। तो जो ये सब आय चीज़ें में हाँ, डिफरेंस है जो हाँ, हाँ। इनकम डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। देश की सब 70% संपत्ति अगर 22 लोगों के हाथों में रहेगा तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा वो आप इस युवा से सुन रहे हैं कि जो आय में अंतर है। अच्छा एक बात बताइए, मनमोहन सिंह को अब आप लोग कैसा प्रधानमंत्री देखते हैं? मनमोहन सिंह के हिसाब से वो बोलने वाले तो नहीं, पर काम करने वाले प्रधानमंत्री को मैं हमेशा उनको देखता हूँ, हमेशा अच्छे देखता प्रधानमंत्री रहा के हूँ। तौर पे आप लोग बहुत मानेंगे? अच्छे, हाँ, क्योंकि इकोनॉमी के लिए वो बहुत अच्छा काम किए हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी और भारी बहुमत से आई थी तो उस समय मनमोहन सिंह के काम से संतुष्ट होकर ही लोगों ने वोट दिया था। लेकिन अब बहुत सारे युवा मानते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार बहुत अच्छी थी। क्या नाम हुआ आपका? विक्रम कुमार। लोकसभा चुनाव 25 मई को वोट होने जा रहा है। मोतिहारी लोकसभा में क्या होगा और केंद्र में क्या होना चाहिए? केंद्र में चेंज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए चेंज? क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है और बहुत मतलब दिक्कत परेशानी है। महंगाई और बेरोजगारी ये मुद्दा रहेगा इस चुनाव में, मानते हैं आप इस बात को? हाँ, तो कांग्रेस सरकार तो चुनाव में मुद्दा रखबे की है। और आप लोग का जब आप लोग वोट देने जाओगे तो उस समय क्या ये सोचोगे कि महंगाई और बेरोजगारी पे वोट देना है या नरेंद्र मोदी ने और कुछ विकास के काम किए उस पे वोट देना? विकास कुछ नहीं किया, विनाश किए हैं, विकास कुछ नहीं किए हैं। विनाशी की है, विकास नहीं किए। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा विकास कुमार नाम है। जब वोट देने आप जाएंगे तो क्या सोच के वोट देंगे और क्या लग रहा है आपको, क्या बदलाव आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए हमारे मोबाइल में अपने निकाल रहे हैं मोदी राज में भारत कर्ज में डूबा, तिगुना हो गया कर्ज। ये बिल्कुल सही बात है कि जब मोदी जी सत्ता में आए थे उस समय लगभग 55 लाख करोड़ का कर्ज था, अभी 230 लाख के आसपास का इतनी बड़ी घोषणाएं हैं जिसमें हमने बहुत ही विस्तृत से कल रात में पढ़ा, लेकिन कहीं भी इसमें शिक्षा, रोजगार की कोई यूनिवर्सिटीज के लेकर, कोई कॉलेज के लेकर बड़ी घोषणाएं नहीं देखी। इसमें देखिए पहले लिखा है, पहले ही में आपको पूर्वोत्तर भारत का विकास, उसमें है आपको राम पूरे विश्व भर में मनाए जाएंगे। बताइए, ये मुद्दा होना चाहिए। पहले पैसा चाहिए लोगों के लिए, रोजगार चाहिए कि क्या चाहिए? इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक मुद्दा रहेगा, बहुत बड़े मुद्दा है। लेकिन जो पढ़े लिखे वोटर नहीं है, मान लीजिए आप पढ़े हैं तभी आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो शिक्षित उतना नहीं है, अखबार या टेलीविजन नहीं देखता है, उनके लिए भी मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तो जानते भी नहीं होंगे क्या हुआ है। न्यूज मीडिया का बात किया जाए तो पूरे बिक चुकी है। एक्चुअली बात किया जो जाए गोदी मीडिया बात होती है वो गोदी मीडिया है। हम डायरेक्ट बोल तो नहीं सकते हैं किसी हाँ। को कि लालचना है, क्योंकि नहीं, मतलब एक गोदी मीडिया जो चल सिनेरियो क्रिएट किया जाए, सिनेरियो जो बना हुआ है कि हाँ कोई भी चीज सरकार के प्रति, कोई भी चीज अपोजिशन का बात ना, जो लोकल मुद्दे के बात ना करके सरकार की जो अच्छी छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ मीडिया चैनल पे यही बात है। व्यक्ति विशेष को चमकाया जा रहा है। यहाँ पे जो काम होना चाहिए धरातल पे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, वो नहीं हो रहा है। एक एक स्कीम को नई रिप्लेस किया जा रहा है, अनेक नामों से रिप्लेस किया जा रहा है, लेकिन उसमें क्या आगे बढ़ोतरी उसको दिखाया नहीं जा रहा कि 14 में क्या था, 16 में क्या, 15, 18 में क्या हुआ, कितना वृद्धि हो रहा है, ये नहीं दिखाया जा रहा है। सही आंकड़े जो है जनता के सामने नहीं आ पा हाँ। रहा है। जो मीडिया है, बड़ी बड़े चैनल है या बड़े अखबार हैं, हिंदी भाषी जो अखबार है, वो सही आंकड़े लोगों तक नहीं पहुंचा रहे। उनका काम होना चाहिए सही आंकड़ों को प्रस्तुत करना, ताकि जनता उस पे, पब्लिक उस पे विचार कर सके, अपना मंथन कर सके, सही वोट दे सके। आप देखिए और भी सरकारें आई है, जो भी हो, कांग्रेस की भी घोषणाएं देखिए जो हो रही है, चाहे जहां भी हो रहा है। आज बताइए राजस्थान में 450 में सिलेंडर भी मिल रहा है। बताइए, तो बड़ी बड़ी घोषणाएं वहां पे भी तो हुई थी, कहाँ मिल रहा है? अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी की सरकार से आप लोग नाखुश हैं 2 मिनट के लिए अगर मान लेते हैं, तो फिर कौन? एक बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उठाते हैं कि मोदी के सामने तो कोई है ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी गए तो फिर पूछा गया कौन आएगा? मनमोहन सिंह आए। मनमोहन सिंह भी गए तो ये भी हैं, ये भी जाएंगे तो इनसे बेहतर प्राइम मिनिस्टर आएगा।
राहुल गांधी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? वो भी अच्छा है, नेतृत्व करने के लिए देखिए सबसे होना चाहिए जनता के अंदर, उनके अंदर विश्वास होना चाहिए। क्या कोई भी काम 100% कोई पूरा कर सकता है? हर किसी में थोड़ी बहुत कमी होती है, लेकिन वो कमी को वो दूर करके आगे बढ़ सकते हैं तो और अच्छा है, युवाओं के लिए किसी एक बेहतर है। आदमी से थोड़ी चलता है। हाँ। देश किसी एक आदमी से नहीं चलता, पूरा मेंबर से चलता है, कमेटी से चलता है। तो राहुल गांधी बस एक फेस होंगे, लेकिन पूरा उनका कैबिनेट मिनिस्टर होगा, जो उनके नीचे सेक्रेटरी होंगे वो लोग काम करेंगे। तो मेन तो काम वो लोग करेंगे, राहुल गांधी तो बस फेस होता है। क्यों ना राहुल गांधी को मौका है? मोदी जी तो पूरा काम कर नहीं रहे हैं, उनके सेक्रेटरी काम कर रहा होगा या जो भी कैबिनेट मिनिस्टर अधिकारी होगा हैं, हाँ। वो लोग काम कर रहा होगा। तो क्यों ना राहुल गांधी को भी एक बार मौका दिया जाए। हाँ? में आएगा तो वो काम करेगा ना जी। राहुल गांधी अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन आप लोग को लगता है कि राहुल गांधी को अगर मौका मिलेगा तो वो अच्छा काम करेंगे? अच्छा तो करेगा। हाँ। अग्निवीर को स्टेडियम को हम लोग तो मतलब तैयारी करते थे आर्मी का, हाँ। और अग्निवीर आ गया तो मतलब अभी के डेट में देखिए कितना बच्चा दौड़ रहे हैं। और जब आर्मी की तैयारी करते थे तो पहले आके देखते थे तो मतलब 500-600 बच्चे आके तैयारी करते थे। खुद हमारा आर्मी में फिजिकल मेडिकल पास था, उसके बाद में अग्निवीर की स्कीम लाकर हम लोग का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। उसका विरोध किए तो बहुत बड़ी नुकसान हुआ हम लोग को। 1 लाख बच्चे जेल में थे, पूरा 1 लाख विरोध में? विरोध में। भारत में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा रोजगार कोई देता था तो आर्मी देता था, डिफेंस लाइन और में आर्मी डिफेंस लाइन में। और 4 साल का जो अग्निवीर योजना लाया गया है, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में ये वादा किया है कि हाँ। अग्निवीर को वो खत्म- हटाएंगे। तो हाँ। युवाओं, आप युवा है, हाँ। बोल रहे हैं कि आप तैयारी करते थे, हाँ। तो अग्निवीर से आप लोग नाखुश है, युवा नाखुश है? नाखुश है। हम लोग का फिजिकल मेडिकल सब पास हो गया था। हाँ। 99% हम लोग को नौकरी जॉब हो गया था। हाँ। एयरफोर्स का ज्वाइनिंग खाली बचा हुआ था, उनको भी कैंसिल कर दिया गया अग्निवीर लाकर। और बहुत भारी नुकसान हुआ। हम लोग मतलब प्रदर्शन किए, बच्चे को पकड़ के जेल में भी डाल दिया गया। बहुत मतलब भारी परेशानी हुआ। आज के डेट में महंगाई इतना बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है, और जो बहुत मतलब दिक्कत परेशानी हो रहा है। 2014 और 2019 का जो माहौल था इस बार बिल्कुल अलग है। अलग होगा इस इस बार जो बार- चुनाव होगा, हाँ। रोजगार मुद्दा होगा, हाँ। नौकरी मुद्दा होगा, और लोगों के लिए जो है सबसे आम बड़ी आदमी आम आदमी की के जरूरतों बारे के में बारे में। सरकार ने जो काम किया। आम आदमी खुश रहेगा, पूरा देश खुश रहेगा। हाँ। आम आदमी खुश नहीं रहेगा, कोई खुश नहीं रहेगा। इस बीजेपी के सरकार में केवल हिटलर शासी मतलब तानाशाही हो रही है। उसके बाद में जो है मतलब गरीब पर बहुत अत्याचार किया जा रहा है। आपका क्या सोचना है इस पूरे चुनाव के बारे में? 2024 का लोकसभा चुनाव, 25 में यही कहेंगे कि 2024 लोकसभा, हाँ, 25 2024 मई को जो वोट होगा, वोट देने जब आप बूथ पे देखिए, जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा उस समय? किसको वोट देना है? गवर्नमेंट चेंज होगी तो नीति भी चेंज होगी, ठीक है। हाँ। तो नीति चेंज होने के कारण आपको देश में डेवलपमेंट होगा। बदलाव चाहता है आज का युवा। बहुत सारे युवाओं से हमने बात किया। आपका क्या नाम है? प्रिंस कुमार वोट देते हैं? जी। इस बार जब वोट देने आप बूथ की तरफ बढ़ रहे होंगे, आपके कदम बूथ की तरफ बढ़ रहा होगा, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? वोट किसको देना है और क्यों देना है? सबसे पहले रोजगार के मुद्दे पर वोट देना है हमको। जो रोजगार देगा उसी को वोट देना चाहिए। मोदी जी के सरकार पिछले 10 साल के शासन में कैसे, क्या देखते हैं आप? 10 साल में देश में क्या बदलाव हुआ, और आप उनके काम से खुश हैं या ना खुश हैं? रोजगार के मुद्दे पर उनसे खुश नहीं है, ठीक है। और ये सब डिफेंस वेफेंस के मामले में अग्निवीर जो योजना था उससे आप लोग? उससे नहीं है, लेकिन मैं जो अथी है बम बारूद खरीदने का जो उनका ये ठीक लगा। लेकिन इसमें आर्मी वार्मी का जो रिक्रूटमेंट है वो सब अच्छा नहीं किया है। सेना को जो मजबूती प्रदान करते हैं मोदी जी, हथियार खरीदे या रक्षा क्षेत्र में निर्यात अब हम लोग करने लगे हैं, एक उपलब्धि था। लेकिन रोजगार में आप लोग मानते हैं कि मोदी सरकार फेल है उसमें। काम नहीं कर पाई, रोजगार दे नहीं पाई। आपका क्या नाम हुआ? तरुण कुमार। वोट देते हैं? ना नहीं देते। इस बार उम्र हुआ है 18 साल? हाँ हो गया। जब पहली बार वोट देने जाएंगे तो दिमाग में क्या चल रहा होगा? वोट किसको देना है? वोट तो एक मैंने कांग्रेस सरकार को देना है। ये सब एक मिनट रुकिए, कैमरा में सब आ जाएगा, आप बोलिएगा वो सब भी आ जाएगा, इसलिए मत रहने दीजिए, तो हम लोग तो हटा दीजिए, हम लोग कहाँ बोलेंगे लोग। चौथिकांत कुमार। क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? ग्रेजुएशन चौधरी में। वोट देने जाएंगे? जी। जब आप वोट देने जाएंगे 25 मई को मोतिहारी लोकसभा में, आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा होगा? किसको वोट देना है और क्या मुद्दे हैं आपके लिए? प्रमुख मुद्दा क्या है? क्या सोच के आप वोट देने जाएंगे? महंगाई और बेरोजगारी दो प्रमुख मुद्दे हैं।
महंगाई और बेरोजगारी। जी। 1972 के बाद बेरोजगारी सबसे भयानक है। 1972 के बाद बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा बढ़ी। जी जी, सबसे ज्यादा बढ़ गई है हाँ। और महंगाई भी बढ़ रही है। युवा पेपर लीक से हैरान हो गया है। पेपर लिखते लिखते हैरान हो गया। कैसे पेपर लीक। पेपर लीक देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि एग्जाम का तैयारी कीजिए, फॉर्म भीजिए, एग्जाम का इंतजार कीजिए और एग्जाम देकर जैसे ही आप बाहर आते हैं पता चलता है एग्जाम कैंसिल हो गया है, पेपर लीक हो गया है। तो इससे भी युवा परेशान है क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर में जाकर एग्जाम देने में, फॉर्म भरने में बहुत परेशानी होती है। तो ये भी आप लोग के लिए एक मुद्दा है पेपर जी, लीक। जी। तो पेपर लीक के लिए आप लोग केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, बिहार सरकार भी पेपर लीक के लिए जिम्मेदार है। बिहार सरकार। तो अभी लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी के शासन को आप लोग कैसे देखते हैं? मोदी जी का जो 10 साल का शासन काल रहा, 10 साल के शासन में मोदी जी रोजगार देने में विफल रहे हैं। रोजगार नहीं दे पाए। जी। तो देखिए युवाओं में असंतुष्टि है और मोतिहारी गांधी मैदान में बहुत सारे युवा आते हैं जो रोजगार का तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ते हैं, आर्मी का जवान बनने के लिए, डिफेंस में जाने के लिए पढ़ते हैं। और जितने युवाओं से हमने बात किया तो सबका लगभग में केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी है। रोजगार और बेरोजगारी इस बार मुद्दा होने जा रहा है। 2014 और 19 का चुनाव से ये चुनाव बिल्कुल डिफरेंट पिच पे होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। वोट पड़ेगा और देश में भी चुनाव का प्रक्रिया जारी है। जगह जगह नेता, बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं, जनता से वादे कर रहे हैं। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने जो जो काम किया है, युवा क्या सोचता है इसके बारे में हम लोग लगातार सर्वे कर रहे हैं, लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं। आप अग्निवीर योजना की जो चर्चा कर रहे थे उसमें क्या क्या परेशानी हुआ आपको? बहुत परेशानी हुआ। हम लोग 5 साल से आर्मी की तैयारी करते थे। हाँ। हमेशा जो है कभी फिजिकल में पास हो जाते थे, कभी मेडिकल में अनफिट हो जाते थे। इस साल जो है हम लोग फिजिकल मेडिकल दोनों में पास थे। उसके बाद में कोरोना का झूठ मूठ का नाम देकर हम लोग का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। 3 गो मतलब मैटर होता है, फिजिकल पास, मेडिकल पास, उसके बाद एग्जाम पास। फिजिकल मेडिकल हम लोग पास कर दिए थे 1.5 लाख बच्चे। उसके बाद में हम लोग का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था, जिसका हम लोग विरोध किए। तो बहुत मतलब दिक्कत परेशानी हुआ, जेल में भी डाला गया था। साल भर हम लोग जेल में थे। अभी जेल में? जी, हम भी थे, जेल में थे। किस जेल में बंद थे? बेतिया जेल में बंद थे। सिर्फ विरोध आप लोगों ने किया कि हम आप कैंसिल मत कीजिए एग्जाम, हमारा वैकेंसी कैंसिल मत कीजिए, आप लोगों को जेल में डाल दिया गया? जी। और कितने दिन आप जेल में? 1 साल जेल में थे हम। 10 गो क्रिमिनल केस है, देशद्रोही 8 गो केस है। आपके ऊपर? जी। बताइए, अगर एग्जाम कैंसिल होने का विरोध अगर युवा करता है तो उसके ऊपर देशद्रोह का अगर केस कर दिया जाए और ऐसे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाए, 1 साल इनको जेल में रहना पड़े, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में परेशानी है और सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। जी। और कांग्रेस में जो राहुल गांधी है वो बोले कि हम लोग जब सरकार उनका चेंज होगा, सरकार उनका आएगा, इसको मैटर को खत्म करके 1.5 लाख अग्निवीर योजना का समाप्ति का बात वो लोग कर रहे हैं, घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में चीजें है। जी जी। तो उससे आप लोग को लग रहा है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं तो वो करेंगे? हाँ, वही करेंगे, दूसरा किसी का मैंने बस की बात नहीं है। कांग्रेस सरकार करेगी या मैंने विपक्षी नेता जो होते हैं वही लोग कर सकते हैं, बाकी ये बीजेपी का हाथ। बीजेपी सरकार आपको मान रहे हैं कि अग्निवीर योजना समाप्त नहीं करने वाली है? आपका क्या नाम हुआ? शशिकांत कुमार। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव है, चुनाव है, बेरोजगारी और महंगाई प्रमुख मुद्दा होना चाहिए और विकास। सांसद गांव में नहीं आते हैं, गांव का विकास होगा तभी तो देश का विकास होगा। सड़कें और बिजली तो बना, गांव गांव में तो सड़कें बिजली अब दिखता है। दिखता है पर कोई कोई अभी भी नहीं दिखता है। सड़कें घटिया क्वालिटी की बन नहीं है। भ्रष्टाचार है, योजनाएं जो चलती है उसमें भ्रष्टाचार है। बारिश तो हो जाती है कस के, उसमें सड़कें टूट जाती है। पुल आप लोग खुद देख रहे होंगे कि कई कई पुल गिन जा रहा है। यही भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है देश में। देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है जी। आपके मन में क्या चल रहा है? 10 साल बाद चुनाव फिर आने वाला है, वोट देने का मौका मिलने वाला है। तो मौका मिल नहीं रहा है देने के लिए। अभी तो युवाओं के हाथ में है, जिधर युवा जाएंगे उधर सरकार बनेगी। हम तो शिक्षक की तैयारी करते थे और एग्जाम दिए थे TRE 2 में। पहले 1 में था तो हम लोग एलिजिबल हटा दिया, BEड वाले को DLED वाला दिए। फिर सेकेंड टाइम हम लोग दिए जब TRE 2, उसमें इतने बड़ी धांधली हुई जिसका कट ऑफ इतना हाई लेवल हुई आज तो कोई सोच नहीं सकता है। उसका जब आप देखिएगा सब्जेक्ट वाइज तो उसका कट ऑफ बहुत हाई चला गया। फिर उसके बाद भी कुछ बच्चे 1-2 नंबर से रोक गए तो उन्होंने बोला था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं है। बच्चे पटना गए, घेराव किए, उन पे उल्टा केस और मारने धमकाने की
ये प्रक्रिया चलने लगी, बच्चे वापस आ गए। फिर उसी पोस्ट को, जो खाली पोस्ट था, भरने के लिए TRE-3 लॉन्च किया गया। और TRE-3 लॉन्च किया गया, उसमें इतनी बड़ी धांधली हुई जो आपके सामने देखते होंगे, प्रत्येक दिन आए मीडिया में भी देखें, बहुत सारे लोग अभी जेल भुगत भी रहे हैं। लेकिन ये सब बड़े बड़े पैसे वाले लोग बने गए, और जो वाजिब में जो शिक्षक बनने लायक था वो आज फील्ड में देखिएगा प्रैक्टिस कर रहा है, कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा रहा है। आज जिसको मार्कर पकड़ने का ढंग नहीं है, वो जाके BPSC TRE के माध्यम से देखिएगा स्कूल में बैठे हुए हैं। उनसे आप कभी जाके साक्षात कीजिएगा तो बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो गलत तरीके से किए गए, वो टीचर बनने के हकदार नहीं है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि इसको दूर किया जाए, इस पर अच्छी कमेटी बैठाकर इसको जांच किया जाए, और जो योग्य हैं उनको नौकरी दिया जाए। ये तो हमारी मांग है, इसी के अनुसार हम लोग वोट करेंगे। जब जब रोजगार की बात आती है और जब जब बहाली होती है, उसमें भी भ्रष्टाचार सामने आ जाता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो कहीं ना कहीं देश का युवा परेशान है। और युवा जिधर चलता है, सत्ता उधर चलती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में 2024 में क्या होने वाला है। एक तरफ मोदी सरकार 400 पार का नारा दिए हुए है, दूसरी तरफ विपक्ष भी आश्वस्त है कि इस बार बदलाव होकर रहेगा। बहुत सारे युवाओं को अब राहुल गांधी पे भरोसा हो गया है। तो आने वाला चुनाव वाकई दिलचस्प होने जा रहा है। 2014 और 2019 का जो माहौल था उससे बिल्कुल अंतर दिखने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद।